नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के इस साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 21 सितंबर से 27 सितंबर तक के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं ये साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड के माध्यम से निकालता हूं। हो सकता है ये आप जब सुने तो आप इससे रिलेट कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ। हो सकता है आप कनेक्ट ना कर पाएँ। अगर आप इस हफ्ते इनसे कनेक्ट कर पाएँ तो उसको डिवाइन गाइडेंस मान के फॉलो करें, मैक्सिमम मिलेगा। और अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो कोई इश्यू नहीं है, उसको इग्नोर कर दें और जो आपका दी बेस्ट है उसको करते रहें। पर साथ ही उसके बाद भी क्या है कि ये तो एक जनरल गाइडेंस है ना। और फिर भी आपको अगर कुछ पर्सनलाइज्ड टैरो कार्ड रीडिंग करानी है या आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ बिजनेस लॉस हो रहा है, रिलेशन लॉस हो रहा है, हेल्थ इशू हो रहा है, तो हो सकता है आपके घर में कुछ वास्तु दोष हो। अपने घर का वास्तु ऑडिट करा लीजिए, तो एक जो आपको स्पेसिफिक गाइडेंस मिल जाएगी कि इन चीज़ों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं या उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी है, आप उससे मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और साथियों कि बीमारी अगर कोई चल रही है, कहीं आपको स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है किसी न किसी कारण से, तो आपको रेकी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपको रेकी हीलिंग चाहिए तब भी मेरे को दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। उस हिसाब से जो ज़रूरत होगी आपकी रिकवरी के लिए रेकी हीलिंग दी जाएगी। तो सभी का ये हफ्ता बहुत अच्छा जाए, इसकी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। तो अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहली राशि लेता हूँ मैं एरिस यानी कि मेष राशि, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ और इनके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वेंड्स। साथियों, ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी आपको मिल रहा है आप उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो। या तो ये आपका नेचर बन गया है कि जो भी मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं होंगे, या और ज़्यादा पाने की इच्छा आपसे ऐसा करा रही है। पर ये जब संतुष्ट ना होना, ये जो अगर आपकी ज़िंदगी में आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो ये कई चीज़ें आपको डेवलप करेगी। लाइक जैसे एंगर आपका काफ़ी बढ़ सकता है, तो अगर आपका एंगर बढ़ेगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स और भी बहुत ज़्यादा होंगे। आपके रिलेशंस अपने आप खराब होंगे, आपका आउटपुट अपने आप कम हो जाएगा। आप एंगर में आने के कारण हो सकता है फिर डिप्रेशन में भी चले जाएं। ठीक है, आपका इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। एंगर के बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो पहली बात तो आप ये कंट्रोल करके रखें स्पेसिफिकली इस हफ्ते कि आपको अपने एंगर पे, अपने क्रोध पे आपको कंट्रोल करना है। दूसरा कि जो आपको मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है अगर आप दूसरों से कंपेयर करें, क्योंकि बहुत की तो मतलब आगे कोई सीमा ही नहीं है ना। आपको 10 मिल रहा है तो 20 की चाह, 20 मिल रही तो 100 की चाह, 100 चल रही है तो 1000 की चाह, उसकी कोई सीमा नहीं है। पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि जो आपको मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। उस पर एक बार जब आप संतोष कर लेंगे ना, डिससेटिस्फैक्शन है जब आप उसको हटा देंगे, तो ये हफ्ता आपका काफ़ी अच्छा चला जाएगा। दूसरा, अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो उसमें नए काम में अपने को तब तक आप इन्वॉल्व ना करें जब तक इस स्थिति से आप एकदम से निकल के ना आ जाए, है ना। आप जो इस हफ्ते करने का ऐसा जो कार्ड में दिखाई दे रहा है, हो सकता है क्योंकि आप इस दौर से गुजरे तो आपको कोई अपना आपका इंस्पायर करे कुछ बहुत अच्छा करने के लिए। तो अगर वो आप कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये कार्ड बता रहे हैं कि ऐसा होने की पूरी संभावना है, अगर आप उससे कनेक्ट कर पाए, उसकी इंस्पिरेशन से आप बहुत अच्छा काम कर जाएंगे, जिससे कि आपकी ग्रोथ फर्दर होगी। यानी कि 2 स्थिति आपकी इस हफ्ते बन रही है। एक, आप जो मिल रहा है उस पर संतोष करके आगे चलें। दूसरा, अपने एंगर पे कंट्रोल करें। तीसरा, जो आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिल रहा है आपके बॉस से, मदर से, फादर से, आप उस पर काम करें। वो इंस्पिरेशन आपको ग्रो करने में मदद करेगी। तो अगर ये देखें तो आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा जा रहा है। अगर एक चीज़ आप कर ले जाते हैं, दैट्स ऑल। उसको मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, कारण ये है कि वो चीज़ आपकी ये हफ्ता ख़राब कर सकती है, दैट इज़ एंगर। बस, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप ये कंट्रोल करते हैं तो हफ्ता काफ़ी अच्छा जाएगा आपका। आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं।
क्योंकि आप में एक और क्वालिटी है कि आप जो इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं वो ये हफ्ता आपका और अच्छा देगा। यानी कि आपने क्रोध नहीं किया और कोई स्थिति आई उसमें आपने इंस्टेंट डिसीजन ले लिया, वो आपको बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। तो एरिस राशि वाले, मेरे को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही जो आपकी ग्रोथ इस हफ्ते रोके, एक्सेप्ट यू योर सेल्फ, योर एंगर, उसको हटा देंगे, बहुत अच्छा हफ्ता जाएगा। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस राशि वालों के लिए लेता हूं, वृषभ राशि वालों के लिए जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द टॉवर एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, ये कार्ड बता रहा है टॉरस राशि वालों के लिए इस हफ्ते कि अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं, आप अचीव करना चाह रहे हैं, तो पहले जो आप कुछ मान्यताएं पकड़ के चल रहे हैं उनको आपको छोड़ना होगा, है ना। आप मॉडर्न हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मॉडर्न होने के साथ साथ अगर आप कुछ ऐसी चीज़ पकड़ के चल रहे हैं, नहीं नहीं ये तो मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो वो मान्यता आपके लिए खराब हो सकती है। दूसरा, कोई नेगेटिविटी आपके अंदर ऐसी हो सकती है जो आपको मतलब पीछे रोके। वो नेगेटिविटी हो सकता है, ईर्ष्या भी हो सकती है किसी के भी प्रति, है ना। और ईर्ष्या अपने में ही एक नेगेटिव एनर्जी है, तो उससे आपको इस हफ्ते अपने को बचा के रखना है। जेलसी से, अगेन कंपैरिजन करने से, कंपैरिजन भी हमारी ग्रोथ को किल करती है। तो ये चीज़ें जब आप इस हफ्ते देखेंगे तो आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। यानी कि इन मान्यताओं को जो आप एक पकड़ के चल रहे हैं उसको छोड़ देंगे, ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको छोड़ देंगे, तो आपकी नई राह खुलेगी। ये नई राह आपको हो सकता है नया जॉब दिलाए, नई अपॉर्चुनिटी लाए। अगर आप बिजनेस में हैं तो नए बिजनेस की एवेन्यूज़ आपकी खुल सकती हैं। तो पहली कंडीशन जब आप पूरी करेंगे तो ये आगे अपने आप आएगा। ऐसा नहीं है कि आप उन चीज़ों को पकड़ के चलें, दूसरों को देख के जलन भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, लालच भी आ रहा है। ये जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, इनको आपको वैसे तो हमेशा अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, पर इस हफ्ते पर्टिकुलर इनको आप अवॉइड करिए। तो जब आप इनको एक साथ करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नए प्लान आप जो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप अपने डिपार्टमेंट में हैं तो हो सकता है जो आपके कलीग्स हैं, आपके कोवर्कर हैं, वो आपके बनाए हुए प्लान पे काम करेंगे, जिससे कि आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, आपकी ग्रोथ भी होगी। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो आपको एक चीज़ छोड़ने के बाद आपको कई चीज़ें मिलती दिखाई दे रही हैं, पर थोड़ी सी चीज़ें और भी हैं, क्योंकि ये सब पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। घर में जैसे आप हैं तो गैस वगैरह हमेशा बंद करके रखें, चेक करें सोने से पहले कहीं लीकेज ना हो। कोई शॉर्ट सर्किट है उसको भी देखते रहें, क्योंकि हो सकता है कोई छोटा मोटा फायर वगैरह भी हो सकता है। जब आप सड़क पे जाएं, आप ड्राइव कर रहे हो, वेदर इट इज़ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, तो ड्राइव केयरफुली। कुछ अगर आप मान लो कि आप ड्राइव कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो दैट में लीड एन एक्सीडेंट, है ना। तो गवर्नमेंट भी बोलती है, नियम भी है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो मोबाइल पे ना लगे रहिए, क्योंकि वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, हमारा ध्यान फोकस जो है ड्राइविंग पे नहीं रहता। तो छोटी छोटी गाइडेंस है आपके इस हफ्ते को और अच्छा बनाने के लिए। तो अगर आप अपनी इन चीज़ों को छोड़ने को तैयार हैं, पुरानी मान्यताओं को या जो आपने कुछ नेगेटिविटी होल्ड की हुई है उसको जब छोड़ेंगे तो आपको ग्रोथ मेरे को इसमें काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। सब मिलके चलेंगे आपके साथ। बस अगर ये आपने जो मैंने पहले हिस्से में बात की, वो जो नेगेटिविटी वाली चीज़ है, वो अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नर्वस डिसऑर्डर, यानी कि आप थोड़े से परेशान भी हो सकते हैं। तो एक चीज़ आप करेंगे तो आपका पूरा हफ्ता एकदम से ठीक हो जाएगा। तो अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, एक बार फिर से अपने वाला टॉरस राशि वाले फिर से प्ले करके सुनिएगा, उसको फॉलो करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ सोर्ड्स।
दो तरीके से ये हफ्ता मेरे को आपका दिखाई दे रहा है। एक तो ये भी संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है कि आपके लाइफ का गोल्डन पीरियड आने वाला है। हो सकता है इस हफ्ते आपका मिथुन राशि वालों का गोल्डन पीरियड आए, यानी कि जो आपने बीज बोए थे वो एक पेड़ के रूप में फल आपको, यानी कि बीज तो तब बोए थे, वो पेड़ अब आपको फल देने की तैयारी कर रहा है। इस हफ्ते बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या जो आपने पास्ट में काम किया था, एफर्ट किए थे, उसके रिजल्ट आपको इस हफ्ते बहुत ही मेरे को अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर एक चीज़ और आपको देनी है कि आप थोड़े से जो शब्दों पे है वो थोड़ा सा आप अपना कंट्रोल करके चलें, क्योंकि आप आउटस्पोकन हैं। आउटस्पोकन होने के कारण क्या होता है कि कई बार आप दूसरों को हर्ट कर देते हैं। तो जब आप उसको आप कंट्रोल करके चलेंगे तो ये जो गोल्डन पीरियड है वो आपके आगे आ जाएगा, अच्छे से रहेगा। पर उसके साथ साथ एक ये भी हो सकती है, क्योंकि आप आगे ग्रो करना चाह रहे हैं तो आपको अपनी हार बर्दाश्त नहीं है। आपको इस हफ्ते कंपटीशन भी झेलना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपस में कहीं कुछ मनमुटाव भी हो जाए, या आप कुछ अनफेयर मीन्स लेके, क्योंकि आप ग्रो करना चाहते हो तो अनफेयर मीन्स लेके ग्रो करने की भी अंदर से लालसा उठ सकती है। तो इसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि अनफेयर मीन्स हमेशा अनफेयर मीन्स होता है। 100 बुरे काम भी उसको एक अच्छे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो एक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आप जब उसको साथियों अगर आप पकड़ के चलते हैं, उसको आप छोड़ देते हैं, तो आपका जो है काफ़ी अच्छा पीरियड दिख रहा है। आपका जो को-वर्कर हैं वो मेरे को लग रहे हैं कि हो सकता है चुगली करे, हो सकता है लेग पुलिंग करे, हो सकता है जिसको हम ऑफिस पॉलिटिक्स बोलते हैं वो भी हो सकता है। पर इसके पीछे कहीं ना कहीं वो जो एक एटीट्यूड की बात मैंने की ना, जो आपकी बोली है, वो भी इसके पीछे मेरे को दिखाई दे रही है। तो इस पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें एक शब्द में, कैसे ये हफ्ता इंप्रूव कर सकते हैं? अपनी बोली में मिठास लाके। ऐसा कोई भी मुंह से शब्द ही ना निकाले जो दूसरे को हर्ट करे। और वो भी अगर ये डिवाइन गाइडेंस है कि आपका गोल्डन टाइम आ रहा है, तो अगर उतना अच्छा टाइम मिल रहा है तो थोड़ी सी डिमांड है तो क्या दिक्कत है? और अल्टीमेटली तो उसका फ़ायदा ही मिलना है। मीठा बोलोगे तो मीठा ही मिलेगा ना, राइट? सो अदरवाइज़ मेरे को इसमें कहीं कुछ और दिखते नहीं है। पर हाँ, क्योंकि काम आप करते हैं, काम में अच्छे हैं, तो उसके कारण हो सकता है थोड़ा सा माइग्रेन की प्रॉब्लम आ सकती है आपको, या छोटी मोटी कोई सर्जरी का भी अंदेशा दिख रहा है। मे बी पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है ऐसा हो। तो अगर है तो उसको थोड़ी सी अपनी सेहत को केयर करके चलिए। तो ये हफ्ता जेमिनी राशि वाले, जेमिनी बहुत अच्छा जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है क्वीन ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। साथियों, ये आपका कार्ड बता रहा है कि क्योंकि आपका एक नेचर है कि आप ऑर्गेनाइज वे में काम करना चाहते हैं, तो ये आपको बड़ा अच्छा फल देता दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। क्योंकि ऐसे कम लोग होते हैं जिनको हैज़र्ड वे में काम पसंद है। आप ऑर्गेनाइज वे में करते हैं तो जो आपके जो जूनियर्स होंगे, इवन आपके सीनियर भी, एक तो आपकी इस चीज़ की तारीफ भी करेंगे, और आपके जो को वर्कर हैं वो आपकी तरफ देखेंगे कि हमें भी ये चीज़ गाइड करिए। ये तो तब है जब अगर आप प्रोफेशन में हैं। आप अगर अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना यू आर एंटरप्रेन्योर, आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री ओनर है, तो उसमें जो आपके स्टाफ है वो आपकी तरफ एक उम्मीद के साथ देखता है कि आप उनको गाइड करोगे। क्योंकि जो आप में एक डिसीजन लेने की क्षमता है वो उन्होंने देख लिया है कि आप जब जब कोई डिसीजन लेते हो तो वो उनको फ़ायदा देता है, कंपनी को भी फ़ायदा देता है। तो ये हफ्ते में मेरे को साथियों ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आप प्लान कर रहे हो, वो कुछ नया एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें वो मिल रहा है, नया प्रोजेक्ट वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। कोई आप टेंडर डाला हुआ था वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है।
कहीं आपने जोड़ने की कोशिश की, दो कंपनियों को अपने, मान लो कि कुछ एक्वायर करने की अगर आप सोच रहे हैं, उसमें भी आपको इस हफ्ते सफलता मिलती दिखाई दे रही है कैंसर राशि वालों को। पर अगर इतनी सब सफलताएं मिल रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप वर्क पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उस कारण हो सकता है आपका हेडेक बढ़ जाए और बैक बढ़ जाए। तो मतलब क्या है कि आपको वर्क बैलेंस थोड़ा सा बना के चलना होगा। बाकी तो साथियों बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को, क्योंकि आप लॉजिकल डिसीजन लेने में विश्वास रखते हैं तो ये आपको बड़ा फ़ायदा देगा लॉजिकल डिसीजन लेने में। पर ये ध्यान रखिए कि आपके एक डिसीजन, जैसे मैंने बात की, आप किसी के साथ कंपनी जुड़ भी सकती है आपकी, ठीक है, तो आपके एक डिसीजन से सैकड़ों हजारों लोग आपके साथ जुड़े होंगे। तो अगर आप एक डिसीजन गलत हो जाता है तो वो 1000 लोगों पे भी इफेक्ट डाल सकता है। तो थोड़ा सा सेंस, क्योंकि आप लॉजिकल डिसीजन में विश्वास रखते हैं तो इस हफ्ते भी उसको मेंटेन करके चलिए। थोड़े से सेहत का ध्यान रखिए, आपको हेडेक वगैरह ना हो, बैकएक ना हो। अगर होता है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा या मुझे बोलिएगा, रेकी दे दूंगा, ठीक हो जाएंगे आप। तो कैंसर राशि वाले, और बाकी बहुत अच्छा जाएगा, ग्रोथ अच्छी है इस हफ्ते। कहीं कोई ऐसा चीज़ नहीं लग रही जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात है। अपने काम पे ध्यान दीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। साथियों, एक तो ये लियो अपने में ही सिंह जैसे कि बड़ी एनर्जी का प्रतीक होता है। तो ये सिंह राशि वाले वैसे भी बहुत ही एनर्जी वाले होते हैं, और ये जो कार्ड निकला ये बता रहा है कि आप जो है, जो आपका काम है उसको भी आप बड़े खेल खेल में ले लेते हो, यानी कि यू एंजॉय योर वर्क। और जब आप ऐसा करते हो, मालूम पड़ा काम का प्रेशर तो बहुत है आपके ऊपर, पर आप उसको इतना लाइटली लेते हो, उसको एंजॉय करते हो तो वो उससे वो दूसरे भी बड़े प्रभावित होते हैं। अगर हम एक दूसरे लैंग्वेज में कहें कि इन्फेक्शन हो जाता है, पर ये इन्फेक्शन उनको पॉजिटिव होता है कि अरे यार ये मैम तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ है, दिन भर लगी रहती है, तो हम भी करें। और यार हमारे बॉस तो देखिए इतना प्रेशर के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं, सारे काम करते हैं, वी शुड ऑल्सो डू। तो ये जो इन्फेक्शन आप देते हैं अपनी इस एनर्जी से, ये आपकी और आपकी कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलने की उम्मीद है। और अगर जो मेरे श्रोता हैं, ऑडियंस हैं, उनमें कुछ अगर फीमेल भी हैं और दे आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट, तो इस हफ्ते अगर उनकी डिलीवरी होनी है तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, वो नॉर्मल डिलीवरी होगी, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। और अगर वो अभी फैमिली प्लानिंग सोच रही हैं तो इस हफ्ते उनकी फैमिली प्लानिंग में प्लस पॉइंट होगा, यानी कि वो प्रेगनेंसी की ओर अग्रसर होंगी। और अगर ऐसा इस हफ्ते उनके साथ होता है तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, अच्छा लगेगा। और उसमें कोई फर्दर गाइडेंस चाहिए हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। दूसरा, सफलता क्योंकि आ रही है, प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, हो सकता है आप सेलिब्रेशन के मूड में आ जाए, तो इसका असर हो सकता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर आ जाए, पाचन क्रिया पर आ जाए। तो आपको अगेन थोड़ा सा बैलेंस ये बनाना है। ग्रोथ आपकी है, अचीवमेंट हो रहे हैं, सक्सेस मिल रही है, रिजल्ट आ रहे हैं, प्रमोशन भी हो सकता है, पे हाइक भी हो सकती है, नए टेंडर, नई अपॉर्चुनिटी, ये सब आपको मिल सकता है। पर इसके साथ साथ उस खुशियों को जब आप अगर सेलिब्रेट कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने खाने पे ध्यान रखिएगा। बाकी ये लियो राशि वाले, मेरे को इसमें ऐसा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा जो आपको दिक्कत दे। सक्सेस अच्छी मिलती दिखाई दे रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके कार्ड निकले हैं डेथ एंड टेम्परेस। आपस में ये कार्ड कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं।
टेम्परेस कार्ड आपको बताता है कि आपको बहुत ही एक तो प्यार के साथ रहना है। आप जितना कोऑर्डिनेशन के साथ चलोगे, जितना कोऑपरेशन के साथ चलोगे, उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। और जहाँ तक अगर डेथ की हम बात करें, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर करूँ कि डेथ यहाँ डजंट मीन अ फिजिकल डेथ। एंड डेथ का मतलब है एंड ऑफ अ सिचुएशन। वो सिचुएशन अच्छी वाली भी हो सकती है साथियों, खराब वाली भी हो सकती है। अच्छी वाली इन द सेंस कि आप नौकरी में थे, हो सकता है कि वो छूट जाए। आप प्यार आपको मिल रहा था, फ्रेंडशिप थी, हो सकता है वो छूट जाए, है ना। कोई भी चीज़ आपको हासिल हो गई थी, हो सकता है वो छूट जाए। कोई कांटेक्ट मिल गया था, हो सकता है वो छूट जाए। पर अगर इसी का पॉजिटिव साइड ले तो क्योंकि वो चीज़ का एंड हो रहा है, यानी कि अगर आप बीमार थे, हो सकता है उसका एंड हो जाए, अब आप हेल्दी हो जाए। अभी तक आप सिंगल थे, आपके सिंगलहुड का एंड हो जाए, आप डबल हो जाए। हो सकता है अभी तक आप जॉबलेस थे, उसका एंड हो जाए, आपको जॉब मिल जाए। तो ये कार्ड दोनों चीज़ें बताता है। पर क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, इसके साथ साथ एक अगेन डिवाइन गाइडेंस आ गई, डिवाइन मैसेज आ गया, दूसरा स्ट्रॉन्ग कार्ड कि आपकी, क्योंकि ये सब पॉसिबिलिटी है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉर्डियल विद ईच एंड एवरीवन। लो प्रोफाइल में रहिएगा, जितना आप अच्छे से लोगों से व्यवहार कर सकें, जो आपका दी बेस्ट हो उसको दीजिए। क्योंकि अगर जो पॉजिटिव चल रहा था अब तक वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, तो यू नीड स्ट्रेंथ उसको बर्दाश्त करने के लिए, झेलने के लिए। अगेन ये तो टेम्परेरी फेस है। हमारी वीकली रीडिंग है 21 सितंबर से 27 सितंबर तक, तो समय तो निकल जाएगा। पर अगर आप अगर कुछ ऐसी विषम परिस्थिति आती है, उसको अगर आप फेस ठीक से नहीं कर पाते, तो उसका असर आपका आगे आ सकता है। तो डिवाइन मैसेज है, उसको बहुत अच्छे से लेके चलिए आप। नई शुरुआत अगर आप कुछ सोच रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी है। नई शुरुआत किसी में भी हो सकता है। आप अगर नया जॉब करना चाहें, यस पॉसिबिलिटीज आर देयर। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज आर देयर। पर उससे पहले की पॉसिबिलिटी पूरी होगी तब, यानी कि एक चीज़ का समाप्ति होगी तब दूसरी शुरू होगी। दिस इज डिवाइन मैसेज। तो इसको बहुत ही आप पॉजिटिव रूप में लेंगे, ऐसा मेरे को पूरा उम्मीद है। क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है आपको कहीं थोड़ा सा परेशानी में डाल दें कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों, तो इसका सीधा असर आपके बॉडी पे पड़ेगा, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्योंकि जब हम चीज़ें रोक लेते हैं ना, जब शरीर में भोजन रुक जाता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है। जब हम अपने विचार रोक लेते हैं तो विचारों का कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कि हम आगे सोचने समझने के लायक नहीं रहते। छोड़ दीजिए, उससे निकल आइए। ना तो आपको फिजिकली कॉन्स्टिपेशन झेलना है और ना ही मेंटली, उससे बाहर निकलिए। योर वीक विल बी वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। सो विश यू ऑल द बेस्ट कन्या राशि वाले। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड यानी कि लिब्रा तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और इनके कार्ड निकले हैं 3 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वेंड्स। साथियों, ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है लिब्रा राशि वालों को इस हफ्ते कहीं कुछ सेटबैक मिल जाए। हो सकता है कि जो काम कर रहे थे उसमें सफलता उतनी ना मिले जितनी वो सोच रहे थे। ये भी हो सकता है कि जो उनका प्रेम संबंध है उसमें कहीं कोई दरार आ सकती है ना। ये भी हो सकता है कि आपका कोई साथी आपको कुछ चीट करे। संभावनाएं हैं, देखिए जरूरी नहीं है ऐसा हो, पर यस पॉसिबिलिटीज आर देयर। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो अब हमें करना क्या है? करना क्या है? हमें वी हैव टू बी मोर कॉन्शियस, दैट्स ऑल, मोर केयरफुल। कि अगर मेरे को पता चल रहा है कि आगे गड्ढा है तो भाई मैं ध्यान से देख के चलूं, गड्ढे को अवॉइड करके चला जाऊंगा। तो ये डिवाइन मैसेज हमें इसी रूप में लेने हैं कि अगर इन सब की होने की संभावना है तो मैं उसको अवॉइड कैसे करूं, उसको क्या करूं जिससे कि मैं बिना खरोच लेके उससे निकल जाऊं। दूसरा, ये कार्ड कहीं ना कहीं आपकी ये बता रहा है सर्जरी की भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप कहीं यानी कि हार्ट की सर्जरी या हार्ट ट्रबल छोटी मोटी भी हो सकती है, आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा दर्द वर्द उठ गया, तो
रेगुलर चेकअप ज़रूर उसको करा लीजिएगा अगर आपकी ऐसी इसमें कोई डेवलपमेंट होती है। पर ये जो करंट सिचुएशन है आप इससे निकल जाएंगे, ये तो पक्का है। आप अगर इतनी थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे ना, क्योंकि जब आपको मैसेज एक मिल गया, डिवाइन मैसेज मिल गया, तो जब आप उसको समझ के चलेंगे तो आप उससे निकल जाएंगे। और दूसरा जो आपका कार्ड निकला है वो कार्ड ये बता रहा है कि इसमें नई चीज़ें जो आएंगी उसके लिए हो सकता है आपको ट्रैवल भी करना पड़े। ये भी हो सकता है कि आपको ट्रीटमेंट के लिए भी कहीं जाना पड़े। तो दोनों चीज़ें आपके साथ के साथ चल रही है। ग्रोथ अगर दिख रही है, आपके प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, आपकी अचीवमेंट दिख रही है, ट्रैवल दिख रहा है, तो ट्रैवल के साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रैवल दोनों कंडीशन में हो सकता है। तो हम इस मैसेज को इस रूप में लें, ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है आपको अपार्ट फ्रॉम दिस टैरो कार्ड्स, कि ये हमेशा हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। तो आपको ये गाइड आपको टैरो कार्ड कर रहे हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड अपना बना के रखना है, आपको अपना नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखेंगे स्थिति से निकल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑल लिब्रा राशि वाले स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ। अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके कार्ड निकले हैं स्ट्रेंथ एंड द हैंगमैन। जो स्कॉर्पियो राशि वाले इस हफ्ते जो कार्ड आपको बता रहा है कि एक तो आपके अंदर जो है वो ताकत बहुत है। वो ताकत कौन सी है, स्ट्रेंथ कौन सी है, आपकी प्यार की ताकत। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत स्कॉर्पियो राशि वाले आप में है, ये ऐसा ये कार्ड बता रहा है। और आपको इसी ताकत का फायदा उठा के अपने इस हफ्ते स्पेशली काम करने हैं। यानी कि अगर कहीं कुछ आप स्टक कर रहे हैं तो झगड़ा नहीं करना, प्यार से उसको निकाल के ले जाना है। कहीं कोई मनमुटाव हो गया, ईगो नहीं बनाना है, उसको प्यार से निकाल के ले जाना है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आप इसमें ध्यान दें तो ये लेडी जो है इस शेर को मुंह से उसका मुंह खोल रही है अपने हाथ से। यानी कि वो इतनी ताकतवर है कि शेर सबसे ताकतवर माना जाता है, पर वो इतनी ताकतवर है कि वो उसका मुंह खोल पा रही है। वो ताकत कहाँ से आ रही है, शेर को कैसे ताकत अपने वश में कर सकते हैं, प्यार से कर सकते हैं। आप डरा धमका के उसको वश में नहीं कर पाएंगे। यही ताकत हम सब में होती है, हम प्यार से पूरे संसार को जीत सकते हैं। और स्कॉर्पियो राशि वाले इस हफ्ते का आपके लिए तो ये गाइडेंस भी यही है। पर अगर वैसे रिजल्ट उतने नहीं आते जैसे आप प्लान करके चल रहे थे, तो अगेन उसके लिए आपके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हो सकता है जो आप अचीव करना चाह रहे हो उसके लिए ये हफ्ता आपसे कुछ सेक्रीफाइस मांगता है। वो सेक्रीफाइस ये भी हो सकता है कि आप ग्रोथ की उम्मीद कर रहे थे, वो नहीं हो पा रही। आप सोच रहे थे कि मैं शाम को 6 बजे तक घर आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, नहीं आ पा रहे, अब 9, 10, 11 बज रहे। सेक्रीफाइस किसी भी रूप में हो सकता है। हो सकता है आपकी फैमिली की डिमांड आपसे ज़्यादा हो, तो क्योंकि आप वर्क प्लेस पे भी आपको पूरा टाइम देना है, तो फैमिली को भी टाइम देना है, एक ये भी सेक्रीफाइस हो सकता है। प्लस कुछ चीज़ें आपको ये हफ्ता बोल रहा है छोड़ने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लेट गो। छोड़ दो, जाने दो। किसी ने कुछ कहा, जाने दो। आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, जाने दो। ट्रैफिक जैम में फंस गए, जाने दो। आपके मन मुताबिक आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपका बॉस, आपका जूनियर, आपके कस्टमर, आपके सप्लायर नहीं चल रहे हैं, जाने दो। एटलीस्ट इस हफ्ते जाने दो। तो जब आप इस एटीट्यूड के साथ वृश्चिक राशि वाले इस हफ्ते को जब आप चलाएंगे तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कि जो बंदा है जो उल्टा लटका हुआ है, यानी कि पेशेंस के साथ, उसके पीछे लाइट है। यानी कि सक्सेस इज योर्स, अचीवमेंट इज योर, रिजल्ट इज योर्स। मिलेगा आपको, पर लेट गो करने के बाद, सेक्रीफाइसेस के बाद, हिम्मत रखने के बाद, पेशेंस रखने के बाद, और प्यार की ताकत के साथ। तो छोटी सी आपकी इस हफ्ते की रिक्वायरमेंट है, डिवाइन मैसेज है। आई होप उसको पूरा करेंगे और हफ्ता अपना बहुत अच्छा बिताएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी स्कॉर्पियो राशि वाले। अब मैं अगला कार्ड लेता हूं, सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके कार्ड निकले हैं 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स।
साथियों 6 ऑफ कप्स आपका कार्ड बताता है कि इस हफ्ते हो सकता है कि कोई आपका पुराना मिलने वाला, पुराना दोस्त, पुरानी लवर, कोई रिश्तेदार, कोई वो आपकी लाइफ में री एंटर करेगा। हो सकता है कि जो आपका प्यार छूट गया हो कुछ साल पहले वो फिर से एंटर करे, है ना। जिससे आपकी दोस्ती ख़त्म हो गई थी वो फिर से दोस्ती शुरू हो जाए। कोई ऐसा रिश्तेदार जिससे सालों से आप नहीं मिले वो आपकी लाइफ में री एंटर करे। और जब ऐसा होएगा तो उसके एक्चुअली में बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिंपली री एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में या हो रही है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ उससे और प्रॉस्पर होगी, आप और ग्रो करेंगे दोनों मिलके। उससे आपको एक्चुअल में या तो बिजनेस का फ़ायदा होगा, या आपको आपकी जॉब में फ़ायदा होगा, या रिलेशंस में फ़ायदा होगा। और इसके अलावा ये जो दूसरा किंग ऑफ पेंटिकल्स भी निकला है, ये कार्ड बता रहा है कि प्रोफेशनली जो आपका प्रोफेशन है उसमें कोई बहुत स्ट्रांग बंदा आपकी हेल्प करेगा, जो आपकी फील्ड का भी हो सकता है, या हो सकता है पॉलिटिकली कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन आपकी कोई हेल्प करे, कोई बड़ा बिजनेसमैन आपकी हेल्प करे। तो हेल्प करने का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, है ना। जो बिजनेस रुका हुआ था आपका, शुरू नहीं हो पा रहा था, उसमें कोई ऐसा आपकी हेल्पिंग हैंड आ जाए, कोई बड़ा हेल्पिंग हैंड, ऐसा छोटा मोटा नहीं। ये इस हफ्ते का ऐसा डिवाइन गाइडेंस है। तो आई थिंक दीज कार्ड आर वेरी प्रोमिसिंग फॉर सैजिटेरियस। धनु राशि वाले, आपको अगर ये सब मिलता है, आई थिंक यू शुड एंजॉय दैट पीरियड। क्योंकि एक तो जो आपको पुराना प्यार, पुरानी दोस्ती, पुरानी सहेली, पुराना दोस्त, पुराना रिश्तेदार मिल रहा है, एक तो उस खुशियों को आप एंजॉय करिए, प्लस उसके साथ आपकी ग्रोथ हो रही है उसको एंजॉय करिए। प्लस एक कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन, पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, या कोई बिजनेस टाइकून हो सकता है, वो आपकी हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में, आपके जो प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। तो बहुत अच्छा ये हफ्ता मेरे को आपका जाता दिखाई दे रहा है। जब इतनी सब चीज़ें मिलेंगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलेगा। मेरे को अच्छा लगेगा कि अगर आप के लिए ये सही बैठे। सैजिटेरियस राशि वाले, ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए, ये मैं विश करता हूँ। कार्ड भी ऐसा विश कर रहे हैं। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ वेंड्स एंड 7 ऑफ सोल्ड्स। थोड़ा सा मकर राशि वालों के लिए ये टफ टाइम लग रहा है, ऐसा दिख रहा है इस हफ्ते। हो सकता है कुछ कंपटीशन आपका ज़्यादा बढ़ जाए, कुछ जेलसी इस हफ्ते बढ़ जाए, हो सकता है कुछ मन मुटाव बढ़े, कुछ झगड़े हों। झगड़े छोटे मोटे भी हो सकते हैं, हो सकता है बड़ा झगड़ा भी हो। छोटे मोटे झगड़े अवॉइड कर देना, बड़े झगड़े हो उसका रास्ता निकालना कि आप उसको क्या कर सकते हैं जिससे आपको उसका खरोंच ना आए। देखिए, डिवाइन गाइडेंस को मैं हमेशा दूसरों को भी बोलता हूँ जब मैं आप लोगों के सामने ये अपना वीकली हॉरोस्कोप देता हूँ, कि इस मैसेज को हमेशा पॉजिटिव रूप में लीजिए कि ऐसा होने की संभावना है, ऐसा करें कि उसको अवॉइड करें। ठीक है। अब क्योंकि झगड़ा संभावना है, जेलसी हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है, चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, तो हो सकता है कहीं आपका मन ललचाए कि कुछ अनफेयर मीन से मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँ। तो मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूँगा साथियों, अगर ऐसा मन में आता है प्लीज़ 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 उसको हटा दीजिएगा, मत करिएगा। अनफेयर मीन से कोई भी चीज़ एक्वायर की हुई एक तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, प्लस उस समय तो आप उसको कर ले जाओगे, क्योंकि जब हम चोरी करते हैं तो हमें उस समय कोई नहीं देख रहा होता, पर जब वो चीज़ पता चलेगी आपकी इतने सालों की मेहनत हो सकता है क्षण भर में ख़त्म हो जाए। इवन डोंट थिंक टू डू इट। तो अगर आप ये कुछ चीज़ें ध्यान रखोगे मकर राशि वाले, कि अगर झगड़ा होता है, मन मुटाव होता है, तो आपको एक तो उसको अवॉइड करना है। चैलेंजेस आने उसको स्वीकार करना है इन अ पॉजिटिव सेंस। चैलेंज ये नहीं है कि तूने मेरे को कहा कैसे, वो तो ना चैलेंज कोई दे रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को चैलेंज करने की। नहीं, अगर कोई पॉजिटिव चैलेंज आ रहा है एक्सेप्ट करो, अपने को ग्रो करो, उससे ऊपर निकाल के ले जाओ, है ना। स्थिति विषम है, कोई बात नहीं, अपने को उससे अवॉइड कर दो। जैसे बाज के तरीके से बाज बादलों को अवॉइड कर देते ना, आप स्थिति को अवॉइड कर दीजिएगा। और
कोई भी गलत काम ना करें, किसी का हक मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो हमारा वर्ड है ये रेसिप्रोकल है, जो हम करते हैं वो हमें मिलता है। आज आप किसी का हक मारेंगे तो कल आपका कोई हक मारेगा। तो ये थोड़ी चीज़ें मकर राशि वाले अगर आप इस हफ्ते उसको फॉलो करके चलेंगे तो ये हफ्ता आपका ठीक बीत जाएगा, अच्छा बीत जाएगा, इन चीज़ों को आप अवॉइड कर जाओगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके कार्ड निकले हैं पेज ऑफ वेंड्स एंड द मून। कुंभ राशि वाले आपके लिए एक अच्छी न्यूज ये इस हफ्ते आती दिख रही है कि जो आपने पास्ट एफर्ट किए थे उसका आपको इस बार रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि जो बीज बोए थे उसका आपका पेड़ बनता दिखाई दे रहा है। अब पेड़ बन जाएगा तो ऐसा तो नहीं कि पेड़ अपने में पूर्ण हो गया, अब उसको सींचना, धूप, पानी, हवा देना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि डिवाइन मैसेज है कि आपको ऐसा मिलने जा रहा है। दूसरा कि जब ये ग्रोथ का समय आएगा, यानी कि जो आपने बोया उसको काटने का समय आएगा, तो उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से अवेल करिए। नया जॉब मिल सकता है, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, नए कनेक्शन बन सकते हैं आपके। ये जो नई कलियां आपके कार्ड में खिलती हुई दिख रही हैं, ये बता रही हैं कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। वो आपके पर्सनल रिलेशंस में भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो एक तो उसको आप अच्छे से ट्रीट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव वे में उसको, उसके कारण अपनी नींद नहीं खोएंगे, वो मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि आपके अचीवमेंट होंगी तो उस अचीवमेंट के कारण कुछ लोग हो सकता है आपसे जेलसी करें। अब वो दूसरे जेलसी कर रहे हैं, वो आपके हाथ में तो नहीं है ना, तो जो जेलसी कर रहे हैं उसको वैसा आप करने दीजिए, ठीक है। दूसरा, एक चीज़ और मेरे को दिखाई दे रही है कि आप अपनी फैमिली को लेके कुछ ज़्यादा चिंतित रहते हैं। फैमिली की केयर करना साथियों बहुत अच्छी बात होती है, पर उनके लिए एक आप अननेसेसरी चिंतित रहें कि यार कहीं उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, आजकल तो स्थिति चल रही है मेरे फैमिली के साथ ना हो जाए। साथियों, अगर हम प्रिकॉशन लेके चलते हैं तो हम उन स्थितियों को अवॉइड कर जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ, आज फिर मैं दे रहा हूँ, कि हम लोग हेलमेट लगाते हैं हम अपनी सेफ्टी के लिए। उससे हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं होती है, पर एक्सीडेंट होगा तो हमें कम चोट लगेगी इसकी गारंटी होती है। ऐसे ही फैमिली के लिए आप चिंतित हैं, बहुत अच्छी बात है। उनकी सिक्योरिटी के लिए जो आप नॉर्मल कर सकते हैं वो करिए, अननेसेसरी पैनिक मत होइए अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को लेके, उनकी वेलबींग को लेके। एवरीथिंग विल बी ओके, क्योंकि थॉट बिकम्स थिंग्स। जैसा आप सोचेंगे वैसा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे वैसा होएगा, पॉजिटिव 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 सोचिए ना, तो वैसा ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है। तो अच्छा सोचिए, अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी। बाकी हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। थोड़ा सा अपनी ईटिंग हैबिट्स जो है वो चेंज करिए, उसके कारण मेरे को कहीं कुंभ राशि वालों को प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट कुंभ राशि वाले, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके कार्ड निकले हैं द लवर्स एंड द हेरोपेंट। एक तो बड़ी अच्छी चीज मीन राशि वालों आपके लिए आ रही है कि नई रिलेशन आपके लाइफ में आती दिखाई दे रही है, यानी कि नई दोस्ती, नए लवर। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशंस में हैं तो वो रिलेशन आपकी ग्रो कर रहे हैं, यानी कि अगर आपका अभी तक अफेयर चल रहा था तो वो कन्वर्ट हो सकता है आपके रिलेशंस में, जो आपकी फैमिली में कन्वर्ट हो सकता है, या आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा दोस्त, अच्छी सहेली ऐसे भी एंटर होते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं। दूसरा,
कई बार चीज़ें इस हफ्ते ऐसे भी हो सकती हैं जिसको आपने ना सोचा हो, आपको लग रहा हो यार ये तो मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है, पर वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी, जिसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोला जाता है कि आपके साथ होगा तो अच्छा, आपको दिखेगा अच्छा नहीं हो रहा, पर एक्चुअल में वो आपके साथ अच्छा होगा। दूसरा, अगर आप फिर भी कहीं स्टक हो रहे हो, कहीं आपको लग रहा है आप फंस रहे हैं, यार रास्ता नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, किसी समझदार से ज़रूर सलाह लें। वो आपकी मदर, फादर, घर का कोई सीनियर मेंबर, आपकी बॉस, इवन आपका, अगर किसी को आप गुरु मानते हैं, आपका कोई मेंटोर है, आप उसकी गाइडेंस लेना ना भूलें, क्योंकि ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है कि एक ऐसी सिचुएशन इस हफ्ते होए जिसमें आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जब आप अपने से ज़्यादा जानकार से, ये ध्यान रखना है कि अपने से ज़्यादा जानकार, जैसे हमारे जो दोस्त होते हैं नॉर्मली उनका लेवल हमारे बराबर होता है, तो यहाँ आपको कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से, जैसे अगर घर में दादाजी हैं, दादी जी हैं, नाने, तो वो हो सकता है उनकी एजुकेशन कम हो, आप हाईली क्वालिफाइड हैं, उनकी एजुकेशन कम है, पर उनका एक्सपीरियंस किसी भी एजुकेशन से बहुत ज़्यादा है। तो जब आप ऐसे लोगों से गाइडेंस लोगे ना, तो आपको सही राह मिलेगी, इस हफ्ते की भी और आगे ज़िंदगी की भी। क्योंकि अगर आपने इस हफ्ते ऐसा किया, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, तो बहुत कोशिश करिएगा उसको ज़िंदगी में ही अपना लो, कि बड़ों की सीख के मान के चलो, जिसे ऑल टाइम विजडम हम लोग कहते हैं, जो बड़े लोग बोलते हैं हमारे ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी का निचोड़ होता है। उन्होंने तो 50, 60, 70 साल लगाए उस चीज़ को कमाने के लिए, और वो हमें यूं ही प्यार में लुटा देते हैं। हमें करना क्या है, उनको मान देना है, सम्मान देना है, और ये एहसास दिलाना है कि आपकी ये नॉलेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मीन राशि वाले, इस हफ्ते आप ऐसा करें, ये ऐसा डिवाइन गाइडेंस है, और ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। तो जो न्यू लव लाइफ आपकी एंटर हो रही है, उसको कमेंट सेक्शन में ना लिखना भूलिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस हफ्ते यानी कि 21 सितंबर से 27 सितंबर तक का टैरो कार्ड के माध्यम से साप्ताहिक राशिफल। आप सब लोग बहुत सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।